हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज 69th बीपीएससी हुआ है प्रीलिम्स का एग्ज़ाम, और इसके पेपर का एनालिसिस हम करेंगे। आज बहुत सटीक आंसर आपके लिए लाएंगे। तो मेरा नाम प्रिया है, मैं करवाऊंगी आज आपके लिए 69th बीपीएससी प्रीलिम्स पेपर का एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और हाँ, आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और इसके पहले मैंने बहुत सारे टेस्ट भी करवा रखे हैं। आज मैं दिखाऊंगी हम लोग का कितना तैयार हुआ था और कितना आप अच्छा कर सके हैं, या जितना भी किसी का स्कोर हुआ है, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर बताइएगा, इसमें से कितना आपका सही हुआ है, कितना गलत हुआ है, ताकि हम सोच सकें, मतलब कंसिडर कर सकें, इवेलुएट कर सकें कि कितना मेरिट जा सकता है। तो हम आपके लिए उसका भी वीडियो लाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट का एनालिसिस। तो ये रहा पेपर बीपीएससी का, और ये है पेपर, जो पेपर है ये सेट बी है, बीपीएससी का सेट बी। तो आज हम इसको करेंगे एनालिसिस। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन ए है जे एंड्रूज, ऑप्शन बी है पी लॉरेंस, ऑप्शन सी है एवी अलेक्जेंडर, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आप आंसर बताइए, क्या आपने लगाया है? तो इसका मैं बता रही हूँ, आंसर होगा आपका जे एंड्रूज। ओके। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, सुरक्षा वाल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए की थी। उपर्युक्त विचार किस नेता से थे? तो कौन से नेता थे? बिपिन चंद्र पाल थे, या श्री गोपालाचारी थे, या सी है लाला लाजपत राय, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसके आंसर हो गए लाला लाजपत राय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? कौन सा अधिवेशन था वो? कराची अधिवेशन था, या 1931 का, या फिर सूरत अधिवेशन 1907 का था, या गया अधिवेशन 1922 का था? तो ये जो था कराची अधिवेशन 1931 का। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? आप आंसर बताएंगे। और फोर्थ क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? कौन से कारण थे? पहला था अंग्रेज की सैनिक, मतलब सैन्य श्रेष्ठ था, या दूसरा है विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, या तीसरा है समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था। तो अगर आपने 1857 की क्रांति में पढ़ा था, तो ये तो तीनों ऑप्शन सही है, क्योंकि अंग्रेजों की जो सैन्य श्रेष्ठता तो अधिक ही थी, और विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम या विचारधारा नहीं थी, ये भी सही है। अब समाज के सभी वर्गों ने समर्थन नहीं किया था, आपको ये भी पता है, कुछ वर्गों ने समर्थन तो नहीं किया था। तो इस तरह से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? केवल ये दो तीन, या एक दो, या प्रयुक्त सभी, या कोई नहीं। तो ये हो जाएगा प्रयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। तो ये क्वेश्चन मैंने घटना चक्र में भी करवाया था। इसमें से बहुत सारे, ये सारे क्वेश्चन जो अभी तक अपने मैंने करवाया, सब घटना चक्र में करवाया है। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो जाइएगा दूसरे चैनल पे हमारे, देखिएगा। तो ये है कौन सा ऑप्शन है? मीर का बकवाल है, या बी है मुजफ्फर अहमद, या सी है बटक मियाँ, या इनमें से कोई नहीं है। तो ये कौन से हैं? ये बटक मियाँ थे, ये बिहार के थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां 1938 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? ऑप्शन है पीर अली खां द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, जयप्रकाश नारायण द्वारा, या स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा। तो ये तो पहला तो बिल्कुल ही गलत है, तो ये आंसर हो जाएंगे आपके स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो होम रूल आंदोलन कब था? 1916 में स्टार्ट था, 1916 में था। और सूरत विभाजन कब हुआ था? 1907 में। और ये जो खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? ये बताएंगे आप। पार्लियामेंट्री सुधार 1900, ये खेड़ा सत्याग्रह 1917, नहीं 1918 में था। और ये जो नेक्स्ट है आपका पार्लियामेंट्री सुधार 1909। ये मेरा पेन सही से नहीं चल रहा है, आई जस्ट इरेज दिस। तो क्या हो जाएगा? मैं बोल रही हूँ, उससे आप मेंशन कर लीजिएगा। और होम रूल 1916, और सूरत विभाजन 1907, और खेड़ा 1918, और पार्लियामेंट 1909। तो कौन सा कालानुक्रम हो जाएगा? 2 3 1 4, या 1 3 2 4, या फिर ये हो जाएगा 2 4 1 3। तो ये जो है ऑप्शन, ये तो गलत ही हो जाएंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, 1 2, 1 मिनट, 1 2 1 4। क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका? ये हो जाएगा, ये आपका पहला वाला तो गलत हो जाएगा, पहले तो 1916 वाला नहीं होगा, तो दूसरा में ऑप्शन सी हो जाएगा ये। ओके, लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नहीं है,
लॉर्ड लीटन किस संबंधी ने? इल्बर्ट बिल से, स्टैची कमीशन से, या शस्त्र अधिनियम से, या वर्नाकुलर प्रेस से? तो ये आपका आंसर क्या होगा? ये होगा इल्बर्ट बिल से। इसे लॉर्ड लीटन नहीं, लॉर्ड रिपन थे ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? सालाबाई संधि पर, या फिर इलाहाबाद संधि पर, या सुगौली संधि पर, या बेसिन संधि पर? तो कौन सा संधि था? वो इलाहाबाद की संधि था। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? 1668 में, 1635 में, 1632 में, या 1643 में? इसका आंसर हो जाएगा 1632। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो कौन सा वो था? कौन सा एक्ट था? रॉलेट सत्याग्रह था, या सहयोग आंदोलन था, या बरदौली सत्याग्रह था, या अहमदाबाद हड़ताल था? तो कौन सा था? तो ये आपका आंसर क्या होगा? ये था बरदौली सत्याग्रह या अहमदाबाद हड़ताल। तो ये अहमदाबाद का हड़ताल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं? उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। वो कौन से नेता थे? वो राम मनोहर लोहिया थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या श्री कृष्ण सिंह थे, या अनुग्रह नारायण सिंह थे? तो आपने कौन सा आंसर लगाया? अगर आपने जो भी लगा तो इसका आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? अ, कौन सा कदम उठाया था? ए है, चंपारण को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया, या महात्मा गांधी को चंपारण राज्यपाल नियुक्त किया, या क्षेत्र में सख्त कर्फ्यू लागू किया और मार्शल लॉ लगाया, या चंपारण कृषि समिति की स्थापना की? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा चंपारण कृषि समिति की स्थापना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां। तो 14 नंबर का क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो भारत सेवा समाज, ये किसने किया था? तो ये था इसमें से आप कोई भी बताओ। पहले तत्व बोधिनी सभा किसने स्टार्ट की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। तो ये बी वन किस में है? बी वन किसी में दिख रहा है आपको? तो बी वन, ये ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो इसे सीधे क्लिक हो जाएगा। इस तरह से आपको सभी मिल जाएगा। फिर भी हम देख ले रहे हैं, तो ये आपका भारत सेवा संघ के कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले। और बी तो पता ही है आपको, सी आत्मीय सभा के कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आत्मीय सभा के कौन थे? ये थे राम मोहन राय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? तो अंबाबाई किस राज्य से थी? तो वो थी किससे? मध्य प्रदेश से, या फिर केरल से, या आंध्र प्रदेश से, या कर्नाटक से? किस राज्य से थी वो? तो ये जो है, ये मैसूर से आती हैं। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा। मैसूर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। तो ये आंसर हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कूट भाषा में यदि ग्रेट को इतने से लिखा है और मोंग को इतने से लिखा जाता है, तो उस भाषा में बिगोरोस को किससे लिखा जाएगा? तो ग्रेट को लिखा गया 7, जी का कितना हो जाएगा? 7, और आर का हो जाएगा 18। इस तरह से लिखा गया है ना, तो विगोरस का क्या हो जाएगा? इसी तरह से हो जाएगा विगोरस। देखिए, जी को कितना 7 है नंबर, और आर की पोजीशन 18 पे है, और ई को, ई पर क्या है? 18, ई 22, 22 लिखा है ई को। तो ई जो है वी में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है। तो और जो जेड है वो ए में कन्वर्ट हुआ है। ये अपोजिट करके दे दिया है, तो पीछे का नंबर दिया है, मतलब ई से पीछे का, और इसका ए जो है टी है, बाकी बीच का बदला है, और किनारे का सही है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो होगा वो आपका बी हो जाएगा। ठीक है। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको। निम्नलिखित समूह में बेजोड़ खोजिए। तो ये क्यू डब्ल्यू जेड बी है, और बी एच के एम है, और डब्ल्यू सी जी 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 जे है, एम एस वी एक्स है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखना होगा हमको। 1 मिनट, 1 मिनट मैंने लगा दी, रिकॉर्डिंग नहीं आती। तो देखिए, क्यू और डब्ल्यू के बीच में क्या अंतर है? क्यू से लेकर डब्ल्यू के बीच में 6 का अंतर है, और क्यू डब्ल्यू से लेकर जेड के बीच 3 का अंतर है, जेड से बी के बीच 2 का अंतर है। तो इसी तरह से इसके ऑप्शन डी में भी हो जाएगा इस तरह का डिफरेंशिएशन। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, तो इस तरह से आपका जो बनेगा, इस तरह से बनेगा मैप। और 1 मिनट, 1 मिनट, तो यहाँ पर ओ हो जाएगा। अब मैं इसको बाद में बता दूं, क्योंकि यहाँ पेन मेरा चलने में प्रॉब्लम हो रहा है। मैं इसके लिए आपको शॉर्ट वीडियो बना के उसमें बता दूं। तो इसका आंसर हो गया 28.5। अगर आपका आंसर मिलाना हो तो मिला लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में गेम को परसेंटेज प्लस और मल्टीप्लाई और इस तरह से लिखा जाता है, और बीट को इस तरह से लिखा जाता है, तो उस कूट में मेट शब्द को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसको आप बनाओगे तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यू पूर्व की ओर यात्रा करता है, यम उत्तर की ओर यात्रा करता है। क्यू जो है पूर्व की ओर यात्रा कर रहा है, पूर्व किधर है? पूर्व इधर है, क्यू पूर्व की ओर यात्रा करता है, यम उत्तर की तरफ यात्रा करता है, और यस और टी विपरीत दिशा में यात्रा करते हैं। टी क्यू के दाईं ओर यात्रा करता है, और निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य है? तो यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या यात्रा कर रहा है? यहाँ क्यू जो है ये यात्रा कर रहा है, यम जो है यहाँ पर यात्रा कर रहा है, और यस और टी विपरीत, मान लो यस और टी इस तरह से यात्रा करें, एक यस हो गया, एक टी हो रहा है, और टी क्यू के दाईं ओर है। टी जो है क्यू के दाईं ओर है, मतलब टी इधर है, क्यू इधर है। तो यात्रा करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य हो जाएगा? तो इसका जो आंसर होगा, यम और यस एक ही दिशा में यात्रा कर रहे हैं, तो यम और यस एक ही दिशा में यात्रा कर रहे हैं। नहीं, उसके तो अपोजिट में कर रहा है। तो नेक्स्ट को, यम और यस विपरीत दिशाओं में यात्रा करते हैं, तो यम और यस हो सकता है। यस पश्चिम की ओर यात्रा कर रहा है, तो यस क्या पश्चिम की ओर यात्रा कर रहा है? तो ऐसे हम कर सकते हैं ना इसको, इस तरह से यहाँ पर एक हम टी को लिख सकते हैं, यहाँ पर यस को लिख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं ना। और तो ये रहा, ये रहा, यहाँ पर टी हो जाएगा, यहाँ पर यस हो जाएगा। इस तरह से अगर हम बनाए तो क्या हो जाएगा? तो एक मिनट, यम और यस एक ही दिशा में यात्रा कर रहे हैं, नहीं ये गलत है पहला। यम और यस विपरीत दिशाओं में यात्रा कर रहे हैं, यम और यश, यम इधर है, यस है, सही हो सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस पश्चिम की ओर यात्रा करता है, और ये तो गलत है। टी उत्तर की ओर यात्रा करता है, ये भी गलत है। आई थिंक इसका आंसर जो होगा, यम यस एक ही दिशा में यात्रा करते हैं, तो ये सही है, हाँ। तो यम जो है, यम किधर है? नॉर्थ में है। तो यम यस ये सही हो सकता है, यहाँ पर हम यस लिख सकते हैं। यहाँ पर यस, यस इसको रिप्रेजेंट करते हैं, टी को यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यम यस को सेम डायरेक्शन में मान सकते हैं, तो इसका आंसर जो होगा, जैसे यहाँ पर मैं ठीक से फिगर फिगर बना देती हूँ, आप समझ नहीं पाओगे। ये मान लीजिए यस है, ये मान लीजिए टी है, ये क्या हो गया आपका? क्यू हो गया, ये यम हो गया। ठीक है। अब क्या होगा? ये दोनों यात्रा कर रहे हैं, तो इसका जो हो जाएगा कि टी हो जाएगा, यम हो जाएगा। बाकी अब देख लीजिए, ये जो क्यू और यम है एक ही दिशा में है, और ये जो है टी और ये जो है अलग अलग दिशा में। यहाँ पर टी लगा सकते हैं ना, आप टी लगा दीजिए, यहाँ पर यम होगा, यहाँ पर यम होगा, सॉरी, यहाँ पर यम नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्यू, क्यू यहाँ पर लिख सकते हैं, क्यू और यश। यम उत्तर की ओर है ना, तो यम उत्तर की ओर लगा दिया, यस को इधर लगा दिया, और टी को विपरीत दिशा मतलब नीचे की तरफ लगा दिया, यहाँ पर क्यू को लगा दिया। तो ये जो होगा सही है, क्यू और यस जो है एक ही दिशा, यम और यस नॉर्थ की साइड यात्रा करें, ऐसे बनेगा मैप, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति रमेश जिसके पास 100 वर्ग गज की भूमि का एक प्लाट है, वह अपने पड़ोसी सुरेश जिसके पास 100 वर्ग गज का भूमि है, 100% अधिक प्राप्त करने करके अपनी भूमि का प्लाट बढ़ाता है। 2 साल बाद वह कुल प्लाट का 10% पड़ोसी को वापस बेच देता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए है सुरेश की भूमि रमेश से अधिक है, ऑप्शन बी है रमेश की भूमि सुरेश से अधिक है, ऑप्शन सी ये दोनों बराबर है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर में उतना पेन नहीं चल रहा है, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही बताने में, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो अभी आपको आंसर मिलाना है, तो इसलिए मैं सीधे आंसर पे ही आऊँगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, 1 मिनट, इसका आंसर हो जाएगा ए, सुरेश की भूमि रमेश से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से बेजोड़ युग्म खोजिए। तो स्ट्रॉबेरी जूता, और मिलिनरी टोपी, और ब्रेवरी शराब, और स्टेशनरी कागज, तो इसमें कौन सा जो सही है? स्ट्रॉबेरी जो है ये जूते का, ये गलत है। बाकी मिलिनरी टोपियां और ब्रेवरी शराब ये सब सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या व श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह पर आप स्थान ज्ञात कीजिए। 132 है, 156 है, 210 है, 240 है, 272 है। तो आप इसके और इसके बीच देखेंगे 24 का अंतर है, और इनके इनके बीच लगभग 30 का अंतर है। तो और इनके इनके बीच कितने का अंतर है? 32 का अंतर है। तो मतलब ये कितना अंतर होगा? 24, 28, 30 होगा इस तरह से। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 182। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है।
156 में अगर आप जोड़ दोगे कितना, 156 में अगर आप जोड़ देंगे कितना, यहाँ पर तो 24 का अंतर है, फिर यहाँ पर कितने का अंतर हो जाएगा, 1 मिनट। तो यहाँ 24 का, यहाँ 26 का, यहाँ 30 का, यहाँ 32 का, यहाँ 34 का, इस तरह से अंतर होगा। तो यहाँ पर ऐड करेंगे अगर 26 को, तो ये जाएगा आपका 182। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या को चुनिए। 44, 49 और 33 है, 52 है और 55 है, फिर 41 है, 58, 35, 53 है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर देख लेते हैं। 63 होगा, 56 हो गया, 77 हो गया, 66 होगा। तो इसमें हम कर लेते हैं इसका इवेल्युएशन, थोड़ा इवेल्युएशन क्या क्वेश्चन को। तो देखिए इसका जो इससे देख लीजिए कैसे जुड़ रहा है। तब इसका आंसर जो होगा 77 होगा। नेक्स्ट है, दिए गए कथन और निम्न निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन के अनुसार है, विचार कीजिए। तो कथन है, किसी एक दिवसीय क्रिकेट मैच में टीम में कुल 200 रन बनाए, जिसमें से 160 रन स्पिनरों द्वारा बनाए गए। तो पहला है, निम्न टीम के 80% खिलाड़ी स्पिनर थे, और दूसरा है ओपनिंग बल्लेबाज स्पिनर थे। सही उत्तर चुनाव करना है। तो ना तो एक होगा ना तो दो होगा, सही है। और केवल एक कथन का अनुसरण करता है, दूसरा कथन का अनुसरण करता है, एक दो दोनों कथन का अनुसरण करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या बोल रहा है, किसी एक दिवसीय क्रिकेट मैच में टीम ने कुल 200 रन बनाए, जिसमें से 160 रन स्पिनरों द्वारा बनाए गए। टीम के 80% खिलाड़ी स्पिनर थे, जरूरी है। ओपनिंग बल्लेबाज स्पिनर थे, क्या जरूरी है। तो आप इसका आंसर क्या बताएंगे आप? इसका आंसर हो जाएगा जो इसका आंसर हो जाएगा, पहला तो जो है सही हो सकता है, और दूसरा तो गलत होगा कि ओपनिंग बल्लेबाज स्पिनर थे, ये तो कहा ही नहीं जा सकता। तो मे बी फर्स्ट कथन सही हो सकता है। तो ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो लगभग 160 अगर टीम थी, 160 लोग थे, जिसमें से 200 रन बने, तो लगभग इसका पार्ट टू करेंगे तो लगभग 80% तो होगा ही होगा। तो हो सकता है पहला कथन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। 1 मिनट, ये तो गलत होगा जी, नहीं होगा। इसमें से ए होगा ही नहीं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए। ना तो एक ना तो दो कथन सही है, ऐसा कोई सेट नहीं, कैलकुलेट नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है? नींबू का रस, नमकीन पानी, संतरे का रस, ऊपर में से कोई नहीं। तो अगर कोई तरल है, बिजली का कुचालक कब होगा? नींबू का, नमकीन पानी, संतरे का रस। तो इसमें से आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विपरीत में से कोई नहीं, क्योंकि कुचालक कोई नहीं होगा, सब में जो है एसिड होगा, तो वो ज्यादा सुचालक ही होंगे। डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने की थी? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ग्रेगर मेंडल ने, जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक ने, या रोजलिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस ने, या लिनस पॉली ने? तो इसका खोज किया था जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने गिरने से क्या होगा? समान परिमाण के बल का अनुभव होगा, अलग अलग त्वरण होगा, उनके जड़त्व में परिवर्तन होगा, या किसी भी क्षण एक ही वेग होगा? तो इसका आंसर होगा डी, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। ये भी घटना चक्र में कराया गया है। वेक्टर टी के प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? ऑप्शन ए है, सीधे कोशिकाओं में प्रवेश कराकर उन्हें स्पाइक प्रोटीन बनाने में सक्षम बनाकर, या बी है, किसी कमजोर या निष्क्रिय वायरस को शरीर में प्रवेश कराकर, या सी है, शरीर में रोग जनुकों पर सीधा हमला कर या उन्हें नष्ट कर, या वायरस को किसी विभिन्न वायरस संशोधित संस्करण में रखकर। तो इसका जो आंसर होगा, सीधे कोशिका में प्रवेश कराकर उन्हें स्पाइक प्रोटीन बनाने में मदद करने पे, जैसे वैक्सीन होता है ना। ठीक है, नेक्स्ट है क्या क्या वेक्टर टीका प्रतिरोधक शक्ति प्रदान के लिए कैसे काम करता है? ठीक है, अभी टीकाकरण सभी ने करवाया होगा। लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी? संवहन है, निम्न स्खलन है, या भूकंप है, या समुद्र तल का प्रभाव है? तो ये कौन सा होगा? फैलाव हो, कौन सा होगा? तो लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी होगी? तो वो हो जाएगी समुद्र तल का प्रभाव, फैलाव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होती है, इस सिद्धांत पर क्या कहा जाता है? भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होती है, इस सिद्धांत को प्लेट सीमा सिद्धांत कहते हैं, महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत, या पेंजिया सिद्धांत, या प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत? तो ये क्या हो जाता है? तो ये आंसर आपका जब प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने। एमआरएनए पद को विस्तारित रूप से क्या है, जो महामारी की शुरुआत में व्यापक रूप से चर्चा में रहा? न्यूमेटिक राइबोन्यूक्लिक एसिड, या मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, या म्यूटेंट राइबोन्यूक्लिक एसिड, या मॉडिफाइड राइबोन्यूक्लिक एसिड? तो इसका हो जाएगा मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। नेक्स्ट है
33। एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? ट्रांसफार्मर द्वारा, या चोक कुंडली द्वारा, या डायनमो द्वारा, या फिर उपरित में से कोई नहीं। तो किसके द्वारा उत्पन्न करते हैं? एसी एसी डीसी करंट आपको पता है, तो इसको उत्पन्न करते हैं चोक कुंजी द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मेडिक 33 होगा ना, 34। धारा घनत्व होता है विहीन या एक अदिश राशि एक सदिश राशि के उपरिक्त में से कोई नहीं। तो जो धारा का घनत्व बताइए जरा, धारा क्या होती है? तो धारा का घनत्व जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, नेक्स्ट, एक मिनट, तो धारा घनत्व होगा एक अदिश राशि। ठीक है, नेक्स्ट है 34। मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? रासायनिक संरचना में, या फिर औषधि प्रभाव में, आणविक संरक्षण लक्ष्य में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी होगा? तो ये हो जाएगा आणविक लक्ष्य, उपयुक्त में से कोई। वैसे तो सभी हो जाना चाहिए। तो औषधि प्रभाव पे तो ज्यादा बेनिफिट्स है, तो यहाँ पर केमिकल का यूज मैक्सिमम औषधि प्रभाव के लिए होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमा करता है? प्रतिक्रिया की दर को, तो विषमांगी उत्प्रेरक, उत्प्रेरक वर्धन, या समांगी उत्प्रेरक, या उपरिक्त में से कोई नहीं। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उत्प्रेरक वर्धक। नेक्स्ट है आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं, तो कहाँ मिलती है? हृदय में, यकृत में, या फिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, या उपरिक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ये आंसर आपका हो जाएगा, ये होगा आगत आगत। तो यहाँ पर जो आगत और निर्गत जो कोशिकाएं होती हैं जो संवेदनाओं को इकट्ठा करती हैं और आपको माइंड तक पहुंचाती हैं, वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएंगी? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग, या नेटवर्क स्लाइडिंग। तो कौन सा कथन सही? 1 2 3, या 1 2, या 2 3, या 1 2 3। तो इसका आंसर होगा तीनों के तीनों सही होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अंतरिक्ष मिशन है, खोज है, कैसीना ह्यूजेंस, बृहस्पति या जुनो है, शनि और उसके वलय को, या अर्जेमित, शुक्र को, वेरिटास, मानव आरक्षित उड़ान चंद्रमा से मंगल ग्रह तक। तो इसका खोजकर्ता के नाम है खोज। तो कैसीना ह्यूजेंस ने किसकी खोज की थी? शनि और उनके वलय की। और जूनो ने बृहस्पति की खोज की थी, और आर्टेमिस ने किसी की खोज थी? मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा। और बेटी बेटी वेरिटास ने शुक्र की। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा आपका ए जो है 2 में, ए टू, तो ये हो जाएगा ए टू। अब बी जो होगा B1 होगा, A2 B1, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। लिनेन लिनेन कपड़ा है और उत्पत्ति है, तो लिनेन की उत्पत्ति किससे होती है? तो लेनिन जटा और मोहायर। तो लेनिन होता है सन का पौधा, और जटा क्या होता है? नारियल का पौधा, और मोहायर क्या होता है? अंगारा बकरी, और डाउन क्या होता है? बत्तख और गीज में। तो इसका भी आंसर हो जाएगा 2 1। तो 2 1 कहाँ पे है? यहाँ पर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टेनियासिस एक आंत का संक्रमण है जो टेपवर्म की 3 प्रजातियां टेनिस ओलियम, या टेनिया सागिनाटा, और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। दूसरा है जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं, तो इस स्थिति को सिस्टिकोसिस कहा जाता है। तो कौन सा कथन सही होगा? केवल 1 2, या फिर 1, या फिर 2, या फिर परिग्न से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोनों को दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषाएं हैं? कोबरा, पाइथन, या स्कीरल, या जावा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो ये जो होगा तीनों होगा, पाइथन होगा, स्कीरल और जावा होगा। तो ये होगा 2। ये कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? ऊपरी सभी, वैसे कोबरा भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी के सभी। तो ऊपरी सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीटीपी में जीपीटी की पूर्ण के रूपरेखा, मतलब फुल फॉर्म क्या है? जेनेटिक प्री ट्रेड ट्रांसफार्मर फार्मर, या ग्लूटामिक पायरुविक एमिनेस, या फिर GUID पार्टीशन टेबल, या ग्रुप्ड पेगबोर्ड टेस्ट। तो इसका है जनरेटिव प्री ट्रेड ट्रांसफार्मर, जिसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जीभ के स्वाद नहीं है? तो जीभ का स्वाद कौन सा नहीं? मीठा, कड़वा, नमकीन, मसालेदार, उमामी, खट्टा, तीखा। बताइए आपको जीभ का स्वाद कौन सा नहीं आता? तो कौन सा कथन सही होगा? तो कौन सा इसमें जीभ मीठा आपको लगता है, कड़वा, नमकीन, मसालेदार? मसालेदार पता चलता है, बताइए। उमामी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। खट्टा, तीखा, बताइए।
तो आपको तो मीठा पता चलता है, कड़वा भी पता चलता है, नमकीन भी पता चलता है, मसालेदार भी पता चलता है ना? और उमामी, खट्टा, तीखा, तो तीखा आपको बहुत कम पता चलता है, मसालेदार नहीं पता चलता, मसालेदार कैसे पता, तीखा तो लगता है ना, मसालेदार पता चलता है, नहीं चलता, तो ये आपका आंसर होगा 4, 7। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं? एनोरेक्सिया, नींद संबंधी विकार, एनोसोनिया, खाने का विकार, और डिस्पनिया, सांस की तकलीफ, या एनोस्मिया, गंध की आंशिक या पूर्ण हानि। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा होगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, इसका आंसर होगा इनमें कौन सा जोड़ सुमेलित, सही सुमेलित है, तो ये सही सुमेलित पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका सही सुमेलित, तो इसमें जो सही सुमेलित है तीसरा है, चौथा है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? पल्सर का नाम सुना, गाड़ी की बात नहीं कर रही, ब्रह्मांड में किसी तारे द्वारा उत्सर्जित रेडियो तरंगित तारों का एक समूह, घूमते न्यूट्रॉन तारे, या फिर किसी तारे का विस्फोट। तो ऐसा हो जाएगा, किसी तारे के विस्फोट को कहते हैं पल्सर। ठीक है, प्रयोगशाला में विकसित हीरे एलजीडी के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? क्यूबिक जिरकोनिया, सी जेड का, या सफेद नीलम का, या फिर किसका? इसका आंसर, या फिर, एक मिनट, पहला थोड़ा, एक मिनट, इसका जो आंसर होगा सी होगा, घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे होगा, ना कि किसी तारे का विस्फोट होगा। तो हैंग हो गया था थोड़ा कंप्यूटर, तो सॉरी फॉर दैट डिस्टर्बेशन। तो इसका जो आंसर था ये होता है, ये नहीं, आपका होगा घुमंतु तारे। और ये प्रयोगशाला में विकसित हीरे एलजीडी के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका उपयोग होता है? तो ग्रेफाइट का यूज होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एच एम एक्स के पूर्ण रूप देखा गया, 1 मिनट, 47, 48 है। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए निम्नलिखित में किस फाइबर का यूज होता है? केवलर का, नायलॉन का, टेरिलीन का, या ट्वीट का। तो किसका होता है? ये होता है आपके केवलर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एच एम एस के पूर्ण रूप क्या हैं? तो हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, या हार्ड डेंसिटी मोनो एटॉमिक जेनॉन, या हेज मोनेटाइजिंग जेनो करेंसी, या हर मैजिस्टिस एक्सप्लोसिव। तो निम्न में से कौन सा कोड सही है? तो 1, 4 है, 1, 2 है, या 2, 3 है, या 1 है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो होगा पहला तो वो नहीं होगा, 1 मिनट, तो इसका आंसर होगा केवल ए। ठीक है, चौथा गलत है, इसलिए ए पहला ये होगा। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला की ह्यूमनॉइड रोबोट का क्या नाम है? ऑप्टिमस है, सोफिया है, एटलस है, पेपर है। तो क्या नाम था? ये था ऑप्टिमस। ठीक है, नेक्स्ट है, मैनहट्टन परियोजना क्या है? एक प्रसिद्ध थीम पार्क है, या एक अनुसंधान और विकास उपक्रम है जिसमें पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया गया? दुनिया की सबसे बड़ी कला नीलामी में से एक है, या न्यूयॉर्क सिटी में एक रियल एस्टेट परियोजना है? तो क्या था? ये कभी करंट न्यूज में था। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका, एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसमें परमाणु का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? वक्रता केंद्र से परे, या फोकस पर, या वक्रता के केंद्र पर, या फिर फोकस और वक्रता केंद्र पर। तो कहाँ पर होगा वो वस्तु? वो हो जाएगा वक्रता के केंद्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, फाइटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो कि प्रकाश ऊर्जा का भंडारण करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, या फिर विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम विलायक की प्रति इकाई आयतन या प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा को रसायन में किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए विलेय की सांद्रता पर, विलेय के संगठन संगठन पर, या विलायक की सांद्रता पर, या विलेय की सांद्रता पर। ये सब केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो ये होगा विलेय के संगठन पर। नेक्स्ट होगा कि कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करती हैं? तो सार्स कोव 2 वायरस के खिलाफ एंटीबायोटिक प्रवेश करा के, या जीवित क्षीर सार्क कोव 2 वायरस प्रवेश करा के, या एक वास्तविक सार्स कोव 2 वायरस प्रवेश कराने पर, या फिर सार्स कोव 2 वायरस का एक हानिकारक टुकड़ा प्रवेश कराने पर। तो इसका आंसर हो जाएगा जीवित क्षीर सार्क कोव 2 वायरस प्रवेश कराकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्या, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? हाथी, बैल, घोड़ा, वही नहीं। तो इसको तो आपने कई बार क्वेश्चन पढ़ा होगा, तो उस समय घोड़े के अवशेष के साक्ष्य नहीं मिले थे। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो इंडिया गेट, या कुतुब मीनार, या फिर लाल किला, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर होगा
इंडिया गेट है? इंडिया गेट होगा ना, इंडिया गेट थोड़ी ना है, कुतुब मीनार, लाल किला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश से संविधान से ली गई? आयरलैंड, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड या इनमें से कोई नहीं? तो काफी फेमस है आयरलैंड, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बना था? तो कब बना था? 1976 में, 1974 में, 1975? इसका आंसर तो आपको पता होगा, 1975 में। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है? यूएस यूएस डॉलर या यूरो या पाउंड स्टर्लिंग या ऊपरी में से कोई कौन सा महंगा है? तो यूएस डॉलर का लगभग 83.18 है, यूरो का 88 पॉइंट लगभग 06 है, और पाउंड का कितना है? पाउंड का लगभग 101.45, मतलब इसका मतलब ये होगा पाउंड का सबसे ज्यादा है। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन को बिहार राज्य को प्रदूषित मुक्त बनाने की योजना बनाई है? तो बिहार राज्य ने कब की बनाई है ये योजना? तो उन्होंने जो बनाई है, बिहार राज्य से है तो आपको इतना पता होगा, तो 2023 प्लस 40, तो ये लगभग उन्होंने बनाई है 2024 तक, है ना? तो उन्होंने बनाई है 2024 तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीप्रेव टूरिज्म के संदर्भ में सूची रीफ, एमी सॉल तथा ग्रांडे ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाजों के मलबे का पता लगाया गया है। ये स्थान कहाँ है? तो यह उड़ीसा तट के बाहर है, गोवा तट के बाहर है, लक्षद्वीप तट के बाहर है, तमिलनाडु तट के बाहर है। तो ये है गोवा के तट के बाहर। ठीक है। नेक्स्ट है, G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं वैश्विक जीडीपी का लगभग 85% या वैश्विक व्यापार का लगभग 50% या विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या का। तो किसका करते हैं? तो अगर आपने ये पढ़ा होगा, काफी जाना पहचाना क्वेश्चन है, तो आपको याद ही होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 13 सही होगा। ये लगभग 50% नहीं करते हैं, कितने परसेंट करते हैं आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है, रूस के वेगनार भाड़े के सैनिक समूह का मुखिया कौन है? कौन है? तो वेलोडिमीर जेलेंस्की है, या शोइगु है, या येवगेनी प्रिगोजिन है, या फिर अलेक्सांद्र लुकाशेंको है? तो कौन है? रूस के वैगनार भाड़े के सैनिक समूह के मुखिया, तो ये हैं वेगेनी प्रिगोजिन। देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा है करंट अफेयर का। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये यूएनडीपी द्वारा, विश्व बैंक द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महिला द्वारा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा? तो इसका आंसर होगा विश्व आर्थिक मंच द्वारा जेंडर गैप रिपोर्ट जारी की जाती है। यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ के द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो उनकी मृत्यु हुई थी, इसलिए उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। उन्होंने 66 वर्षों तक शासन किया और 90 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई। उन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया और 96 की आयु में उनकी मृत्यु हुई। अगर आपको उनका आयु भी याद होगा, कौन से आयु में मरी थी वो, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो वो होगा आपका आंसर बी। तो 96 की आयु में मरी थी। तो अगर आपने न्यूज से थोड़ा अपडेट होगा पता होगा। गुजरात में आयोजित डेफ एक्सपो 2022 का विषय क्या था? आत्मनिर्भरता, भारत उभरता हुआ रक्षा विनिर्माण केंद्र, या गौरव का मार्ग, या फिर रक्षा के लिए तालमेल? तो ये होगा गौरव का मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठंडी म्यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया जाता है? तो म्यांमार, चिली, नेपाल या जर्मनी? तो ये कहाँ मनाया जाता है? ये जो मनाया जाता है ये म्यांमार में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट हाउस के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। व्हाइट हाउस का पता 1800 पेंसिल्वेनियस एवेन्यू है, का पता इतना है, मतलब एड्रेस। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास और कार्यस्थल है। 1 नवंबर 1800 को जॉन एडम्स इमारत में निवास करने वाले पहले राष्ट्रपति बने थे। तो ये पहला गलत होगा। व्हाइट हाउस का पता 1800 में इन्होंने नहीं लगाया था, किसने लगाया था ये आप बताएंगे। चलिए मुझे तो आंसर दिखाना है, तो ये हो जाएगा, ये अमेरिकी लोकतंत्र का प्रतीक है। तो कौन सा हो जाएगा? पहला तो गलत हो जाएगा, तो ये गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 2, 3, 4। पहला गलत होगा, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेट मेटरिंग को कभी कभी समाचारों में किसके प्रचार के संदर्भ में देखा जाता है? तो घरों की रसोई में पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस का उपयोग, या मोटर कारों में सीएनजी किट लगाना, या शहरी घरों में पानी के मीटर की स्थापना, एक बिल्डिंग तंत्र को सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देना? तो इसका आंसर होगा एक बिल्डिंग तंत्र को जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली का श्रेय देता है। ये मिलान करना है, मैजेंटा है, टील है, मोब्र है, सियान है, ये रंग है और संयोजन है। कौन कौन से रंग? मैजेंटा किसका संयोजन है? तो लाल और नीला का है, लाल और नीला का है। और टीला किसका है? तो अगर ये पहला टीला जो है
टीला जो है नीला और हरा सफेद का है। मोर किसका है? मोर जो होगा नीला लाल और सफेद का होगा। सियान जो होगा हरा और नीला का होगा। तो ए जो होगा टू होगा, ए टू। तो यहाँ पर ये दोनों में से कोई होगा। तो टू जो होगा थ्री होगा, टू थ्री, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। 72 है ना? हाँ। तो गहरे समुद्र में डूबने वाली पनडुब्बी का क्या नाम है जो टाइटैनिक जहाज के पोतावशेष के यात्रा के दौरान फट गई? तो ये भी न्यूज काफी चर्चा में था। टाइटन था, एल्विस था, फॉल्कन था, टाइटेन था? तो आप बताइए क्या आंसर है हुआ इसका? तो एल्विन था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जूते हैं, फैशन है, सहायक सामग्री है, विवरण है। ठीक है, तो क्या होगा आंसर? तो बैरेट, बैरेट, बैरेट क्या? तो बैरेट जो है ये आंसर होगा आपका। बैरेट एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार की टोपी है। और स्टीलेटोज क्या है? स्टीलेटोज महिलाओं का एक जूते का प्रकार है। और एविएटर्स क्या है? एक प्रकार का धूप का चश्मा है। और चिग्रोन क्या है? चिग्रोन जो है वो क्या है? चिग्रोन हो जाएगा एक प्रकार का केस के प्रकार है। ब्रॉक क्या हो जाएगा? पुरुषों के जूते हो जाएंगे। तो ए जो होगा वो थ्री होगा। तो ए थ्री किस में है? तो ये ए थ्री इसमें है। तो बी जो है बी आपका फोर है। बी फोर, बी फोर, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन की करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के हाल ही में अपना साक्षात्कार कहाँ दिया? एमस्टर्डम में, या रोम में, या सराजेवो में, या फिर एथेंस में? तो उन्होंने अपना साक्षात्कार अपना इंटरव्यू मतलब कहाँ दिया? एथेंस में दिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सुमेलित हैं? तो फ्लॉसिंग मीडोज फ्रेंच ओपन में, वीनस रोज वाटर डिश, या विंबलडन ट्रॉफी महिला, या फिर होगा रोलेट गैरोस यूएसए ओपन, या ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला, डाफने अकुस्ट मेमोरियल कम कप में? तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा सही। एक मिनट, दो चार दूसरा और चौथा सही है, बाकी गलत है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाएंगे हम। गृह मंत्रालय नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI कार्य को पूरा किया? तो 984 या 40 या 233 या 576? तो ये हो जाएगा 576। किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति SLCVC का शुभारंभ किया? तो मेघालय सरकार, तमिलनाडु, सिक्किम या असम? तो ये किया था तमिलनाडु सरकार ने। 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए मैनोरिया एमिस भूमि एशिया में सबसे बड़ी कछुआ प्रजातियों में से एक है। हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान में, नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान में, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान में, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में? तो कौन से राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए? तो वो छोड़े गए थे आपके ये नतांगकी राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, कहाँ पर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने, एक मिनट, हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया? तो रूस ने, यूएसए ने, ऑस्ट्रेलिया ने, या फिर जर्मनी ने? तो किया ऑस्ट्रेलिया, यूएसए ने। 80 नंबर क्वेश्चन है भारत के रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने क्वाहिरा में ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? कांस्य, स्वर्ण, चांदी, पर इनमें से कोई नहीं। तो उन्होंने जीता था स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड के व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा की शिक्षा में एकीकृत करने का जोर देता है? ग्रेड 12, ग्रेड 6, ग्रेड 8 या ग्रेड 10? तो एक आंसर क्या होगा इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा, एक मिनट, इसका आंसर होगा ग्रेड 6। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ECTA पर हस्ताक्षर किया? यूके के साथ, UAE के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, या यूएसए के साथ? तो किसके साथ किया था भारत ने? किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार के हस्ताक्षर? तो उसने किया था ये किसके साथ किया था? ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक है। सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हाल ही में पारित किया गया था जिसमें सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेज और वेबसाइटों में सरल और आसानी से समझ में आने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता होती है? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, और क्या है, आयरलैंड या न्यूजीलैंड? तो वो कौन सा देश है? तो वो हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा
और 84 दुनिया के पहले पादप परागणों जिन्हें टिलिया डेम्बिस कहा जाता है कि टिलिया डेम्बिस जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए थे? चीन में, ग्रीस में, भारत में, रूस में। तो वो पाए गए थे रूस में, ऑप्शन डी। सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? मीठे पानी के ग्लेशियर से, वायु से, पर्वत से, महासागर से। तो सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है? तो ये जो थी, ये किससे संबंधित थी? ये है महासागर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? पाटलिपुत्र, राजगृह, चंपा या फिर वैशाली। तो प्रारंभिक वैदिक काल में कौन दौरान शहर के प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो कौन करता था? ये करता था राजगृह, जिसे गिरि व्रत भी बोलते थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसे लॉर्ड रिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसे गैगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया। तो ऊपर में कौन सा कथन सही है? 1 2 3 या 1 2 या 2 3 या 1। तो इसे लिटन अधिनियम द्वारा क्या, इसे लॉर्ड लिटन का अधिनियम किया कहा गया, सही है। इसे कहेंगे तो सभी के सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। हाँ, सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला ये पहला कदम था। और दूसरा है, प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया। और तीसरा है, इसने मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया। इसमें प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। तो ये क्या, कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका? इसका जो आंसर हो जाएगा वो सही हो जाएगा आपका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें पहला तो दूसरा सही है, तीसरा चौथा गलत है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका 1 2। ये 2 सही होगा। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीतिसार किसके द्वारा लिखी गई थी? तो नीतिसार किसके द्वारा लिखी? तो ये विचारक कौटिल्य, कामंदक या इनमें से कोई नहीं। तो इसके आंसर हो जाएंगे कामंदक। कामंदक द्वारा लिखी गई थी। फुतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? हरिदास द्वारा, ईश्वरचंद नागर द्वारा, भीमसेन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसके जो लेखक थे वो थे भीमसेन, हरिदास, नहीं, ईश्वरदास नागर थे। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मशीनरी भेजा था? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भेजा था उसने समुद्रगुप्त के पास। कब कब बिहार कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? 1947, 1912 या फिर 1936। काफी प्रीवियस क्वेश्चन है, तो 1912 हो जाएगा। ठीक है। भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और बिहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित? शैव संप्रदाय से, आदिवासी संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से, बौद्ध धर्म से। तो बहुत बार पढ़ा होगा ना आपने, तो ये हो जाएगा बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? तो भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? एक प्रकार का मिट्टी का बर्तन, एक प्रकार का कांच का बर्तन, एक तरह का धातु शिल्प या एक तरह प्रकार की कढ़ाई। तो ये जो है एक प्रकार की कढ़ाई है। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में ये निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला। यह खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और धर्म दर्शन जैसे अन्य विषयों की पढ़ाई यहाँ पर जाते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये आंसर होगा। पहला तो सही है, दूसरा भी सही है। तो ये पहला दूसरा सही आंसर नहीं, गलत पूछा ना, गलत, पहला गलत है। बांका जिले में नहीं है, कहाँ पर है? इसको मैंने घटना चक्र में कराया है। तो इसको अगर आप जाके करेंगे तो आपको पता चलेगा एक्सप्लेनेशन। तो ये पहला दूसरा गलत है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारत में बाबर के आगमन के कारण क्या थे? तो महाद्वीप में बारूद का आगमन, या क्षेत्र की वास्तुकला, मेहराब और गुंबद का परिचय, या प्रदेश में तैमुरिड राजस्थान की स्थापना, या युद्ध में तोपों की शुरुआत। तो कौन सा कथन सही है? 3 4 1 2 या 1 2 3 या ऊपरी में से कोई नहीं। तो ऊपरी उपमहाद्वीप में क्या ये सब रीजन था? तो ये तो नहीं होगा। क्षेत्र की वास्तुकला, मेहराब में, तो ये भी तो नहीं था। तो ये तीसरा चौथा हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का मतलब मक्का का द्वार कहा जाता है? ब्रोच को, कालीकट को, या फिर सूरत को, या काम्बे को। तो ये जो कहा जाता है ये किसको कहा जाता है? तो ये सूरत को कहा जाता है। ठीक है, सूरत को।
बाबुल मक्का। ठीक है, नेक्स्ट। अष्टप्रधान मंत्री परिषद थी किसमें? विजयनगर के शासन में, गुप्तम राज्य में, इस प्रशासन में, या चोर प्रशासन में, मराठा में? तो ये तो बहुत बार पढ़ा होगा आपने। तो ये हो जाएगा मराठा प्रशासन, शिवाजी के टाइम में ना। बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग स्थित है बादामी में, बाग में, एलोरा में, या अजंता में? तो कहाँ पर है? ये अजंता में है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। दूसरा, हेनसान एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। ऊपरी में से कौन सा कथन सही है? एक, दो, एक या दो, या ऊपरी में से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों आंसर गलत है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। चरक चरक जो है, चरक क्या थे? चरक चरक चिकित्सक थे। ब्रह्मगुप्त कौन थे? ब्रह्मगुप्त जो थे चरक चिकित्सक बराहमिहिर तो आपने सुना होगा। और बराहमिहिर कौन थे? बराहमिहिर जो थे एक ज्योतिष थे। और विशाख दत्त नाटककार थे। और ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ थे। इस तरह से A221 तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इनमें से किसने भारत में फारसी त्योहार नौरोजी की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है फिरोज शाह तुगलक, या डी सी है। एक मिनट रिफ्रेश कर देती हूँ, थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, सॉरी। ठीक है, कहाँ कौन से क्वेश्चन पे हम लोग थे? हम्म तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका A221, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। और इनमें से, हाँ, इनमें से किसने भारत में फ्रांसीसी त्योहार की शुरुआत की थी? तो ये कौन थे? इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, या फिर फिरोज शाह तुगलक? तो ये बलबन ने की थी। नेक्स्ट है, नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों में ने भक्ति धर्म किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया है? पश्चिम में भारत, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, पूर्व में? तो कहाँ पर उन्होंने फेमस बनाया था इसको? तो ये बनाया था पूर्व भारत में। वुड के 1854 के प्रेषक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। इसने महिला शिक्षा और व्यवसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। कौन सा कथन सही है? एक, दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। पहला है एक, और दूसरा है दो, या डी है एक, दो। तो दोनों कथन सही है। मैथिली भाषा विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुई? पृथ्वीपति के, चेरो राजवंश के, ओयनिवार राजवंश के, कर्नाटक राजवंश के? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, एक मिनट, आई आयनिवार राजवंश के। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है? 189 है, 79 है, 180, 178 पे इनमें से कोई नहीं? तो काफी कई बार पढ़ा होगा आपने। तो ग्लोब पर कितनी रेखाएं? 179। ठीक है। और कोसी मैदान की मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी? 30 मीटर, 300 मीटर, या फिर 150 मीटर, या फिर ऊपर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऊपर में से कोई नहीं, लगभग 53 मीटर है शायद। मिला लीजिएगा अगर एक बार। नेक्स्ट है 108, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय एक रेखा एक दूसरे को काटती है? तो वो किस पठार पर है? तो कौन सा पठार होगा? तो ये जो पठार है, ये ऊपरी में से मालवा है, बुंदेलखंड है, या फिर आ, बघेलखंड है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका, तो इसका आंसर होगा कोई नहीं इनमें से। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा? अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, चमोली, ऊपर इनमें से कोई नहीं? तो ये जो लगा हुआ है उत्तरकाशी है, ये इसकी सीमा नहीं लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती? बंगाल खाड़ी, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर, ऊपर इनमें से कोई नहीं? तो एल नीना तो काफी ज्यादा चर्चा में रहता है, तो ये प्रशांत महासागर में है। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये अफ्रीका की महान झीलों में से एक है। इसकी सीमा एक 4 देशों तंजानिया, युगांडा, रवांडा, केन्या से लगती है। विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी है जो युगांडा इंडिया के पास झील के बाहर निकलती है। ऊपर कथन में से कौन सा गलत है? 1, 3, 1, 2, 2, 4, या 2, 3, 4? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा, ये पहला तो गलत हुआ है। ये कौन से नंबर पे है? फर्स्ट पे है ना? फर्स्ट पे, सेकंड, जो भी है आप बताइएगा। और क्योंकि ये तो काफी जाना पहचाना क्वेश्चन है, तो पहला गलत हो जाएगा, तो आप इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। एक मिनट, पहला तो सही है, पहला सही है, तीसरा सही है जी, ये दूसरा गलत है।
तो इसे अच्छा गलत क्वेश्चन पूछा, तभी तो मैं कंफ्यूज हूँ। ये पहला है, तीसरा है, पहला तीसरा गलत है, बाकी सब सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, हीट वेव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि किसी मैदानी इलाके के अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री है या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे उसे क्या कहते हैं, हीट वेव माना जाता है। तो किसको माना जाता है हीट वेव? ऊपरी कथन में से कौन सही है? एक दो, या एक दोनों सही है, या फिर एक सही है या दो? इसका आंसर हो जाएगा केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस ने किसकी खोज की थी? और जैक्स कॉर्टियर ने, सर फ्रांसिस ड्रेक ने, या फर्डिनेंड मैगलन ने? खोजकर्ता का नाम बताना है, तो ये खोजकर्ता कौन है? तो ये जो कोलंबस ने किसकी खोज की थी? कोलंबस ने खोज की थी इटली की। और सॉरी, जन्म जन्म स्थल पूछ रहा है, तो ये इटली के थे। और जैक्स फ्रंटियर कहाँ के थे? जैक्स फ्रंटियर जो थे वो थे फ्रांस के। ये थे फ्रांस के। और सर फ्रांसिस ड्रेक कहाँ के थे? तो ये जो थे यूनाइटेड किंगडम के थे। और फर्डिनेंड मैगलन ये पुर्तगाल के थे। तो कहाँ कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, ए3। ए3 है ना? हाँ, बी हो जाएगा। यूएई के रियासती राज कौन से थे? शारजहां, अबू धाबी, अजमान, फुजैरह, दुबई, बहरीन, कुवैत। अबू धाबी या फिर ये क्या, दुबई, शारजहां या जाह या अजमान या या अलकैन या फुजुराव या रास अल खैमा या दुबई, शारजाह या क्या क्या नाम है यार? शारजाह, अजमान, जिद्दा, कुवैत, बहरीन, या अलकैन या सॉरी अलकैन, फिजरा या फास या गजब का नाम है, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके। सुवर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? तो किस गांव से? नगरी से, और मांझी से, मंदार से, या हेहल से? तो वो जो निकलती है वो निकलती है आपके क्या इसके नगरी से। ठीक है, नगरी भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य बिहार में है? तो ये है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, या फिर गजनेर वन्यजीव अभयारण्य, या फिर ये है क्या बोलते हैं इसको, गजनेर वन्यजीव अभयारण्य, या भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य? तो कौन सा है? दिए कोट में सही उत्तर का चयन करना है, तो इसको बताइए कौन सा हो गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका आंसर होगा पहला सही है और चौथा सही है, तो ये हो जाएगा 1 4 ऑप्शन बी। गैंगटिक डॉल्फिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गंगा की नदी डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्तप्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसमें कोई कृष्णीय नेत्र लेंस नहीं है, इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है। यह इको लोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है और शिकार करती है। इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई। तो इसका कौन सा आंसर होगा? ये गंगा नदी के डॉल्फिन के IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्तप्राय लुप्तप्राय थोड़ी ना है भैया। और ये क्या है? पहला तो गलत हो जाएगा, तो इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, हटा दीजिए। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? तो गंडक नदी का नाम तो पुनपुन है, या बूढ़ी गंडक है, या महानंदा है, या फिर नारायणी है? तो इसका जो नाम है वो नारायणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? जमुई में, मुंगेर में, सारण में, सिवान में? अगर आप बिहार के वहां पर पहुंच मत जाइएगा, ठीक है, तो पहुंचिए मत, लेकिन आंसर तो जान जाइए, इस जमुई में। त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया? मयूराक्षी पे, कोसी पे, सोन पे, गंडक पे? तो ये जो निर्माण किया गया, ये जो किया गया, ये गंडक नदी पे किया गया। अब कथन है, कथन, घाना तट सोने की समृद्ध प्लेसर जमाव पाए जाते हैं और ब्राजील में सोने की सिराएं पाई जाती हैं। कारण है, किसी समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के एक साथ संयुक्त थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो ये जो है ए आर दोनों सही है, एक लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, ए आर दोनों सही है, एक दूसरे की सही व्याख्या कर रहे हैं। बी ऑप्शन सही होगा। बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है, और ये चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान कीजिए। धारवाड़ चट्टान, धारवाड़ चट्टान किससे है? तो 1 मिनट बहुत बड़ा हो गया, 1 मिनट, तो ठीक है। तो धारवाड़ चट्टान होगा सबसे पुराने आर्कियन रॉक। और ये जो होगा नेक्स्ट क्या होगा? 1 मिनट। और ये विंध्य चट्टान क्या है? विंध्य चट्टान जो होगा वो होगा आपका, विंध्य चट्टान बलुआ पत्थर का है, तो विंध्य चट्टान जो होगा बलुआ पत्थर वाला होगा। विंध्य चट्टान कहाँ गया जी? विंध्य चट्टान। और कटनरी चट्टान क्या होगा?
कटनरी चट्टान जो होगा, एक मिनट, तृतीय चट्टान, हाँ, ये सही जगह अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है। नेक्स्ट है, सूची एक को सूची दो से मिलान करना है, तो सूची में स्थापना के वर्ष के साथ सम्मिलित कीजिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, अ, मार्क्सवादी, मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी, और ये है बहुजन समाज पार्टी और इंडिया त्रिमूल कांग्रेस पार्टी। तो इसका जो मिलान होगा वो करते हैं। तो ठीक है, इसका मिलान क्या हो जाएगा, ये पहला सही है 1964, और दूसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1925, और बहुजन समाज पार्टी कब बनी थी, 1984 में, और ये हो जाएगा आपका बचा जो है 1998। तो A1 इसमें है, ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष के सदन के किसी सदस्य को उनकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है? तो ये जो है, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आर्टिकल 120 क्लॉज 1। कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का एक पांचवा सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश सीजेआई करते हैं, और उस समय न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। या फिर दूसरा कथन क्या है, संसद में विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किया जाता है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जजों की नियुक्ति कॉलेजियम की प्रणाली के माध्यम से की जाती है। कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत 1993 न्यायाधीश पी.एन. भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामले के उपलक्ष्य में की गई थी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, उपयुक्त में से कौन सा सही है, 1-3, 1 या 1-2, या फिर 3-4? तो इसका आंसर सही होगा 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन विचार कीजिए। तो इससे प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाज और धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, और इसमें संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। इनमें नए निदेशक सिद्धांत जोड़े गए, यानी 39A और 43A और अनुच्छेद 47, और इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभाओं के मंडलों के सदस्यों के अयोग्य घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया। तो ये जो आंसर सही हो जाएगा, ये कौन सा सही हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2-3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी समुदाय को अधिसूचित जनजाति घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं क्या होंगी? अधिम लक्षणों के संकेत, विशिष्ट संस्कृति, या बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म और पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव। तो ऊपर में कौन सा कथन सही है, 1-2-4, या 1-2, या फिर 1-2-3-4? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सभी के सभी सही है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ किस देश से लिया गया है? मौलिक अधिकार का कनाडा से, आयरलैंड से, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया? अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 14, 1915, या फिर अनुच्छेद 17? तो अस्पृश्यता का अंत किसमें है? आर्टिकल 17। ठीक है, 132 हो गया, 133 है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? संसद के पास, राष्ट्रपति, राज्य के मुख्यमंत्री, या प्रधानमंत्री के पास, किसके पास है? तो उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करने का अधिकार जो है वो संसद के पास है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, पांचवी अनुसूची किस किस विशिष्ट समुदाय के लोगों के शासन के हितों की सुरक्षा की बात करता है? भाषाई अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, या धार्मिक अल्पसंख्यक, या अनुसूचित जनजाति? तो किसकी बात करता है? ये अनुसूचित जनजाति की बात करता है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, मिनर्वा मिल्स बनाम भारतीय संघ, या ए बी दोनों सही है? तो कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का वर्णन करता है? निजी क्षेत्र की कम भागीदारी के कारण इसमें कमी आई, कैसा है? महामारी के समय के से पहले स्तर की तुलना में वृद्धि हुई। टेलीकॉम सेक्टर में पूरी तरह सुधार के होने के बाद किसी भी वित्तीय वर्ष में बिना घाटे इसमें तेजी से बढ़ोतरी है। कमजोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण इसमें कमी आई। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर जो होगा, एक मिनट,
इसका आंसर जो होगा, 1 मिनट पहले कमी आई इधर। इसका आंसर हो जाएगा डी। बिहार के गया जिले की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? लगभग 23,224,000 है, या 34,000 है, या फिर 5,98,000 है, या फिर 3,20,000 है, या फिर 7,80,000 है। तो बीपीएससी वालों को तो ये तो पता ही होगा वहाँ की जनसंख्या कितनी है। तो नहीं पता है तो बहुत बड़ी बात, बुरी बात है। तो लगभग 5,98,000। और ये है केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो व्यय कृषि पर होता है, और व्यय ब्याज भुगतान पर होता है, व्यय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर भी हो जाएगा, 1 मिनट। इसका आंसर हो जाएगा बी, व्यय ब्याज भुगतान पर होता है। नेक्स्ट है वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये है निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है, इनमें वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार विस्तार किया है, इसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रभाव बढ़ा है, में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसमें इसने वस्तुओं और सेवाओं पर व्यापार का विस्तार किया है। संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। महामारी वित्तीय वर्ष 21 के दौरान संघ सरकार राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% तक पहुंच गया। दूसरा है वित्तीय वर्ष 22 में राजकोषीय घाटा कम होकर सकल घरेलू उत्पाद 7.7% हो गया। पिछले 2 वर्षों में राजस्व संग्रह कम हो गया। ऊपरी में से कौन सा कथन सही है? 2 3 है, या 1 है, या 2 है, या फिर ऊपरी में से कोई नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल 1। दूसरा तो गलत है, और पिछले 2 वर्षों में कम हुआ ये भी गलत है, तो ये हो जाएगा केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार एफआईआर में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति एफसीए, या फिर सोना, या विशेष आहरण अधिकार एसडीआर, या फिर आरक्षित किस्त स्थिति। निम्नलिखित में कौन सा सही कोड का चयन कीजिए। 1 2 3 होगा, या 1 2 होगा, या 2 3 4 होगा, या ऊपरी सभी होगा। तो कौन सा होगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1 2 3 सही होगा, चौथा गलत है। आरक्षित किस थी, ये नहीं होगा। नेक्स्ट है उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड है। उत्पत्ति के नियम कास्टिक एजेंसियों को यह जानने में मदद करते हैं कि किस स्थिति में सॉरी करते हैं कि किस दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम और कौन से शुल्क लागू होंगे, या इसका उपयोग व्यापार सांख्यिकी प्रयोजन के लिए किया जाता है। इसका महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि कई मामलों में कर और प्रतिबंध आयातों और स्रोतों पर निर्भर करता है। तो कौन सा कथन सही है? ऊपर में कौन सा कथन सही है? 1 3 4 है, या फिर 1 2 है, या 3 4। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसका आंसर होगा 1 3 4, ऑप्शन ए। 1 3 4 दूसरा वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या होगा? तो शिशु के जन्म से लेकर 1 वर्ष के आयु के बीच मृत्यु की संभावना अ, संभावना संभावना है जो प्रति 10,000 जीवित जन्मों पर व्यक्त की जाती है। 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 थी। 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थी। और रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया इंडिया आरजीआई के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के बुलेटिन के अनुसार उत्तर प्रदेश में 2019 में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाला वाला राज्य था। तो क्या सही है? तो तीसरा तो चौथा तो गलत हो जाएगा एकदम से। तो चौथा गलत हो गया, तो ये गया ये गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 मिनट। तो इसमें दूसरा तीसरा आपका सही होगा। एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है किसी देश के व्यक्तियों द्वारा अधिक पूंजी को संचय करने को, या ज्ञान में वृद्धि करने को, या कौशल स्तरों में वृद्धि करने को, या देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि करने को। दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। तो 4 है, 1 है, 1 2 है, या 3 4 है। तो कौन सा सही है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा 1 मिनट। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा चौथा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है दिवाला और शोधन अक्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
शोधन अक्षमता से तात्पर्य उस वित्तीय स्थिति से है जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था बकाया होने पर अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होता है। दिवाला एक कानूनी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां देनदार की संपत्ति लेनदारों के लाभ के समाप्त या पुनर्गठित की जाती है। शोधन क्षमता का एक व्यवस्था है जबकि दिवाला निष्कर्ष है। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड दिवाला और शोधन अक्षमता कार्यवाही की देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय है। ऊपर इनमें से कौन सा कथन सही है? केवल 1, 2 सही है या फिर 1, 2, 3 सही है या फिर 2, 3, 4 सही है, केवल 4 सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 4 सही है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष से अपनाया गया? 1950, 1956 में या फिर 1954 में या फिर 1952 में? कब अपनाया गया था? तो ये जो अपनाया गया था 1956 में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? उत्पादन संबंध प्रोत्साहन PLI योजना के निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? विचार करना है। तो इसका क्या होगा? ये योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल फोन विनिर्माण तथा निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन की पेशकश करती है। इस योजना में आवेदकों की 2 श्रेणियां हैं, वैश्विक कंपनियां और घरेलू कंपनियां। और यह योजना पात्र कंपनियों को 6 वर्षों की अवधि के लिए भारत में निर्मित और लक्ष्य श्रेणी में शामिल वस्तुओं की शुद्ध वृद्धिशील बिक्री पर लगभग 8% का औसत प्रोत्साहन करती है। जब PLI के तहत राज्य लक्ष्य में श्रेणी लैपटॉप, टैबलेट और ऑल इन वन PC सर्वर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर शामिल होंगे। तो कौन सा कथन गलत होगा? 2, 3 गलत होगा, 1, 4 या 2, 4 या फिर 1, 3। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका गलत पूछा है तो ये हो जाएगा 2, 3 गलत है, बाकी सही है। नेक्स्ट है, स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह खान मंत्रालय के दायरे में कार्यरत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। एक योजना CORS नेटवर्क की तरह जियो पोजिशनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को 5 सेंटीमीटर तक की सटीकता प्रदान करने में योग्य मानक बनाने का प्रयास करती है। CORS का मतलब क्रॉस ओरिजिन रिसोर्सिंग शेयरिंग है। यह योजना ड्रोन तकनीकी का उपयोग कर 1 मिनट उपयोग कर अ, उपयोग कर छोटे भूखंडों का नक्शा तैयार करने के ग्रामीण बस्तियों को के क्षेत्रों में संपत्ति का स्पष्ट स्वामी तो स्थापित करने के लिए सुधारक पहल कराती है। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? इसका आंसर होगा क्या पूछा है? गलत कथन पूछा है तो दूसरा और तीसरा गलत है। नेक्स्ट हो जाएगा, किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति के अनुच्छेद 360 लागू करने के लिए परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा है? राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकती है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयकों को राष्ट्रपति की विचारार्थ आरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है। या फिर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय की और उच्च न्यायालयों के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारी के वेतन और भत्ते पर काम करने का आदेश दे सकते हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति की विचारार्थ आरक्षित की जाएगी। निम्नलिखित कौन सा सही उत्तर है? केवल 1, 2, केवल 1, 3, 4 या फिर 2 या प्रयुक्त सभी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, सही उत्तर की चयन करना है तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, 4। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति मंदी में योगदान कर सकती है? तो सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव या आर्थिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती या कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी, घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धा में कमी। तो इनमें से सही उत्तर का चयन करना, 1, 2, 3, 4 या 1, 2 या 2, 3 या फिर 1, 3, 4। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अ, तो इसका आंसर होगा सभी सभी सही है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, यहाँ पर खत्म होता है। कैसा लगा आपको ये इवेंट एनालिसिस? अपना कमेंट में अपना बताइए कितना आपका सही हुआ कितना गलत हुआ। अगर बाई मिस्टेकली कोई आपको आंसर गलत लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसको फिर से इवेलुएट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अपना स्कोर बताइएगा, हम देखना चाहते हैं कितना मतलब आप लोग का स्कोरिंग हो रहा है।